विद्वत्ता के बल पर विष्णुदास चाणक्य उसी तक्षशिला विद्यापीठ में आचार्य नियुक्त किए गए। आचार्य विष्णुदास को मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, फिर भी चाणक्य अस्वस्थ थे। उन्हें चिंता थी इस भारत की, क्योंकि उस वक्त भारत एक संघ नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। यहाँ कई गणराज्यों की सत्ता थी। वो चाहते थे कि सारे गणराज्य एक हो और उनका नेतृत्व कोई एक बलशाली राजा करे। उनकी नजर में एक राज्य ऐसा था जो अपने सामर्थ्य के बल पर सारे भारतवर्ष को एक संग रख सकता था, और उस राज्य का नाम था मगध और राज्य के अधिपति का नाम था धनानंद। परंतु दुर्भाग्यवश धनानंद अय्याश और जुल्मी था। उसकी प्रजा उससे असंतुष्ट थी, नाखुश थी, फिर भी असहाय और चुप थी, क्योंकि धनानंद के खिलाफ जो आवाज उठती वो हमेशा के लिए बंद की जाती। लेकिन नियति का रचा खेल कोई बदल नहीं सकता, वरना जुल्मी और भ्रष्ट धनानंद को अपने दान कोष का कारोबार चाणक्य को सौंपने की बुद्धि न होती। जैसे ही चाणक्य ने कारोबार स्वीकारा, प्रजा में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। धनानंद से ये सहा नहीं गया और फिर एक दिन उसने भरी सभा में विष्णुगुप्त चाणक्य को अपमानित किया। ये अपमान सिर्फ दान कोष के अधिकारी का नहीं था, ये अपमान था राष्ट्रभक्ति से प्रेरित एक विद्वान का, एक आचार्य का, एक महान गुरु का। तुम्हें ये विस्मरण हो रहा है चाणक्य विष्णुगुप्त कि तुम किसके सम्मुख खड़े हो। मैं हूँ धनानंद, सारे भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य का सम्राट धनानंद। वो धनानंद जिसके सेना सामर्थ्य का कोई तोड़ नहीं, और तुम जैसे कई विद्वान जिसके सेवक हैं। तुम भूल रहे हो धनानंद कि विद्वान किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं होता, वो सेवक होता है ज्ञान का। वो ज्ञान जिसके बल पर वो सारे समाज की सेवा कर सके। वो सारा समाज, सारी प्रजा मेरी गुलाम है। ये तुम दूसरी भूल कर रहे हो। प्रजा राजा की गुलाम नहीं होती, बल्कि राजा स्वयं प्रजा का सेवक होता है। राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों, सुना आपने ये मूर्ख ब्राह्मण क्या बकवास कर रहा है। ये कहता है कि हम राजा धनानंद प्रजा के सेवक हैं। सेवक और राजा धनानंद। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ पाटलिपुत्र में आने से पहले तुम तक्षशिला में आचार्य हुआ करते थे। एक आचार्य। आचार्य शब्द का मजाक मत उड़ाओ धनानंद। आचार्य का अर्थ होता है गुरु, और हमारे वेद पुराणों में, संस्कृति में गुरु का स्थान माता पिता ही नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर से भी ऊंचा होता है। ईश्वर? तो तुम ईश्वर से भी ऊंचे हो। ये विष्णुदास गुप्त चाणक्य ईश्वर नहीं, लेकिन हाँ, एक आचार्य हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है। लेकिन ये धनानंद एक सम्राट है। अब बताओ विष्णुगुप्त चाणक्य, तुझ जैसा ये सूती वस्त्र पहनने वाला, परंपरा में रहने वाला, शिष्यों ने दिए हुए द्रव्य या चीजों से अपना गुजारा करने वाला, सारे भौतिक सुखों से वंचित एक शूद्र शिक्षक को वेदों में ईश्वर मानना चाहिए? क्या मेरे जैसे सम्राट को ईश्वर मानना चाहिए? शिक्षक को तुच्छ मत समझो धनानंद। शिक्षक की ताकत को तुमने अभी पहचाना नहीं है। एक निस्वार्थी शिक्षक तुझ जैसे कई सम्राटों का निर्माण कर सकता है और उन्हें उद्ध्वस्त भी कर सकता है। अपनी जुबान को लगाम दो मूर्ख ब्राह्मण। तुम्हारे जैसा एक सामान्य ब्राह्मण हमारे साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है, हमें सम्राट पद से नीचे उतार सकता है। हमें जाओ, एक क्षण भी विलंब किया तो हमारे हाथ से अनर्थ हो जाएगा। जाओ मूर्ख ब्राह्मण। अब भी सावध हो जाओ धनानंद। एक
एक शिक्षक के कर्तव्य से मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। चले जाओ यहाँ से। बार बार इस मूर्ख ब्राह्मण को धक्के मार कर बाहर फेंक दो। धनानंद, शिक्षक को साधारण मत समझो। इस क्षण से तेरे साम्राज्य के सूर्यास्त होने का प्रारंभ हुआ है। तुमने सिर्फ निस्वार्थी ब्राह्मण का ही नहीं बल्कि एक शिक्षक का भी अपमान किया है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा कि एक शिक्षक की ताकत क्या होती है, क्या होता है उसका निश्चय और क्या होता है उसका संकल्प। इस बड़े दरबार में ये विष्णुगुप्त चाणक्य प्रतिज्ञा करता है, जब तक मैं इस धनानंद को सम्राट पद से नीचे उतार कर उसका वध करके योग्य व्यक्ति को महल सम्राट नहीं बनाता, तब तक मैं इस खुली शिखा को काट नहीं मारूंगा। और याद रखना धनानंद, एक दिन चाणक्य की ये मुक्त शिखा तुम्हारे साम्राज्य पर आग का तांडव होकर बरसेगी, आग का तांडव होकर बरसेगी। इंसानियत के लिए लड़ने वाले चाणक्य जैसे कई वीर इस मिट्टी में पैदा हुए और हमें गर्व है कि हम जिस मिट्टी में पले बढ़े उसी मिट्टी में ऐसे दो वीरों ने जन्म लिया। इनका नाम है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति बाजीराव पेशवा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं वीरों की वीरता का अनुभव हम नृत्य के जरिए लेते हैं।